जनता इतनी लात खा रही, भुखमरी से मरी जा रही, गेहूं चावल राशन फ्री लेके वो क्या करेगा, चाटेगा क्या? सब चोर हैं, सब चोर है। वो आधा किलो राशन और 1 किलो चीनी और चावल दे के आज बेवकूफ़ बना रहे हैं। मस्जिद मजार ढकेल दी गई, मंदिरें ढकेल दी गई, बदला ये सरकार सब बेकार है। तीसरी लहर ये राजनीतिक षड्यंत्र है। कोई नया चेहरा है नहीं, इधर के भागे हुए इधर आते हो, इधर के भागे हुए इधर आते हैं, तो विश्वास किस पे किया जाए? आज राजनीति समाज सेवा नहीं है, राजनीति एक बिजनेस हो गई है। अखिलेश ओवैसी जैसे आप कह रहे हैं, तो इनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा जो आपको अभी तक प्रभावित? अरे इतनी महंगाई इतनी ये वो सड़क बनाया ठीक है, लेकिन इंसान को पब्लिक को तो खुश रखना चाहिए। 24 घंटे जो लाइटें देने का वादा किए थे वो योगी जी, कहाँ तक वो पहुंचे? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया। और अखिलेश जी का ऐसा कौन सा काम रहा जो आपको बहुत पसंद है? वरना कम महंगाई तो नहीं थी, सस्ताई तो थी, 200 रुपये कड़वा तेल बिक रहा है, 200 रोड बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री गए देख के आए, रोड बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक को तो खुश रखना चाहिए, इंसान को तो खुश रखना चाहिए। जो पब्लिक है इनको जिताने वाली हराने वाली उसको तो खुश रखना चाहिए। 2022 में इलेक्शन होगा, इसका मतलब है कि बदलाव होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? अकबर अली। अकबर जी, ये बताइए 4.5 साल का योगी जी का रिपोर्ट कार्ड रहा, 5 साल अखिलेश जी का, किसके काम से आज तक आप खुश रहे? अब तक किसका काम अच्छा लगा? हमको योगी काम अच्छा लगा। योगी का काम अच्छा लगा। कौन सा काम अच्छा लगा? बहुत से गल्ला बाट पे फ्रीज व गल्ला है, बहुत कुछ है। और सड़कें कहाँ तक गड्ढा मुक्त? सड़कें कहाँ तक गड्ढा मुक्त? नहीं, अब गड्ढा तो आपका बहुत कम है, कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम हो गया। हाँ, इसके पहले था। इसके पहले था। और अखिलेश से क्या नाराजगी है? अखिलेश हमको कोई समझ नहीं आया। समझ में नहीं आता। महंगाई क्या कहेंगे? अब महंगाई है तो कुछ नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। महंगाई है तब वही जान सकते हैं। और रोजगार क्या कहेंगे? आपके यहाँ कोई पढ़ाई करता है? हाँ नहीं, अभी तो कोई नहीं पढ़ाई करता, सब काज। योगी सरकार में तो राम राज फैल रहा है, राम राज आएगा। ऐसे हिंदू मुसलमान होता रहेगा तो देश बहुत तरक्की कर रहा है। इकोनॉमी कितनी गिरी है, जातिवादिता बढ़ गई है। इकोनॉमी कितनी गिर गई है वो खुद ही समझ में आया, देश कहाँ जा रहा है। तो कोरोना भी था ना। कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना बहाना। देखिए कि दिव्य शक्तियों की प्रकोप ज़्यादा दिन नहीं रहता, आपदा आती है। आपदा जो है हमेशा आती है, ऐसा नहीं है। जब से हमारे पूर्वज भी हुए हैं, हमारे देवी देवता या कोई भी धर्म के ग्रंथ हो, आपदा एक से हमेशा आई है, लेकिन चंद मिनट में आई है और कुछ दिन का समय होता है, चली जाती है। अभी तो कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर ये राजनीतिक षड्यंत्र है, हाँ। क्योंकि तानाशाह जो बैठिया है अब उस पर तानाशाही चलेगी। ये हमारे देश की मूर्ख जनता है ना, अंधी। सबसे पहले बात हम अपने गिरेबान में झांके कि हम कितने बड़े लालित कौन हैं। वो आधा किलो राशन और 1 किलो चीनी और चावल दे के आज बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे, जो फ्री राशन दे रहे हैं 2-2 बार, आपको मिल रहा है नहीं? हमको तो मिल ही रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। यही तो राजनीति है, यही तो लालीपाप है। हाँ। और अखिलेश जी ने क्या किया है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपना एक षड्यंत्र चलाती है, अपना एक बिजनेस है। आज राजनीति समाज सेवा नहीं है, राजनीति एक बिजनेस हो गई है। कोई नया चेहरा आएगा या इस बार अखिलेश जी? भाई अभी जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये है जो जिसके आगे बढ़ेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो हमारे हित की बात करेगा। मुस्लिम वर्ग को कौन देख रहा है, बता दीजिए। 70 साल का इतिहास में आप बता दिए, मुस्लिम को केवल हमेशा लॉलीपॉप दे के वक्त पे लूटा है। और जब चुनाव खत्म, उसी भी किसी अगर अखिलेश हो या माया, आपके पास तो ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जनता, अखिलेश हो चाहे माया हो चाहे कांग्रेस हो या किसी भी सरकार में, एक चीज़ जान लीजिए, जब चुनाव आता है तभी मुस्लिम का हर आदमी अपने सेकुलर की बात करता है। जब चुनाव खत्म, सेकुलरिज्म खत्म। नाम क्या है? जोआ खान। क्या कहेंगे सर, 4.5 साल योगी जी का रिपोर्ट कार्ड रहा, 5 साल अखिलेश? बेकार। दोनों बेकार। हाँ। कौन आनी चाहिए थी? कोई को नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। ऐसे बिना सरकार के देश चलेगा? हाँ चले। कैसे चलेगा आप बताइए कुछ। मेरे लिए कुछ करियो तो बताइए।
तो हम वोट दें। युवा लोग के लिए कुछ करिए, हमारे लिए कुछ करिए तो हम वोट दें। क्या करिए हम लोग के लिए? हम लोग बेकारी के दफ्तर में घूम रहे हैं, हम लोग रोजगार में घूम रहे हैं। आप चेंज कर सकते हैं, सरकार आपके पास ऑप्शन है। 2022 में इलेक्शन सब चोर होगा। हैं, सब चोर हैं, सब चोर है। तो वो तो भैया सब चोर हैं, अरे भाई बहुत सारे लोग हैं, सब चोर हैं। कांग्रेस है, सब चोर हैं, बोल तो रहे हैं तो सब। कैसे चलेगी जनता? अब हमको ये नहीं पता ना, हम अगर यही पता होता तो हम खुद राजनीति में होते। अगर हमको ये पता होता खुद राजनीति में। हम लोग तो कह रहे हैं हम लोग पाए, नेता लोग को उंगली पे कठपुतली की तरह नाचिया और कुछ नहीं है, बाकी कुछ बचा नहीं रह गया है। देखिए मोदी से दम नाराज हैं पूरी तरीके से, मोदी से पूरी तरीके से नाराज है। क्या बात है, क्या पूरी तरीके से कहीं से कुछ नहीं रखा है, जहाँ बर्बाद कर दिया है। क्या बर्बाद कर दी? अरे घर द्वार सबको रोड पे ला दिया, अभी सब बिजनेस एकदम बर्बाद कर दिया है। और क्या महंगाई भी क्या कहेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि लूट मार खाना पड़ेगा अब उसके। कह रहे महंगाई इसलिए की है, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। अरे सब वैक्सीन सब चूतिया बना रहे खाली। आप लगवाएंगे? नहीं नहीं लगवाए इसीलिए नहीं लगवाए। नहीं लगवाए। तीसरी लहर आने वाली। अरे आने दीजिए, देख लेंगे उसको भी। और देख लेंगे। और क्या, IPL चल रहा है, तीसरी लहर उसमें नहीं है, मैच इलेक्शन चल में रहा है, नहीं वर्ल्ड चल कप चल रहा है। बस इलेक्शन के समय और कुछ होने वाला है त्योहार, तो तब तीसरी लहर, तब कोरोना सब है। अभी कोई त्योहार हो जाए, परमिशन लेने चले जाओ, कोरोना है। और अभी इलेक्शन के लिए, रैली के लिए कोरोना नहीं है, बात तो सही सब कुछ है। हाँ, अभी ईद की परमिशन लेने सही गए, बात है। कोरोना थी। हाँ, रबीउल अव्वल की लेने गए, कोरोना था। तब तीसरी लहर नहीं थी। अभी इलेक्शन चल रहा है, अब इलेक्शन चल रहा है, तब तीसरी लहर नहीं उसके है। बाद आ जाएगी तीसरी। रैली रहेगी तब तीसरी लहर नहीं है। तीसरी लहर आएगी। कब आएगी? जब 7 चरण में चुनाव होगा, जब 5 चरण में चुनाव हो जाएगा, तीसरी लहर आ जाएगी। इसलिए आएगी कि डब्बा में गोलमोल घटोला करना होगा। ये बात हुई। हमारा नाम परवेश है। जी प्रवेश जी, ये बताइए 2022 में इलेक्शन हो रहे वाला है, जैसे कि आप जान रहे होंगे, तो 4.5 साल तो योगी जी का कार्यकाल रहा और 5 साल अखिलेश जी का। अब तक आपको क्या लगा है, किसने अच्छा काम किया? काम तो जितने आते हैं सब साले चोर होते हैं। और उनको काम की बात कहो कि खिलाएंगे, राशन दे रहे हैं फ्री, मगर हर चीज पे ठाप दे रहे हैं उठा करके कि कहाँ से आदमी कमा के कहाँ से भरेगा। जो चीज हम लोग खरीदते थे 5 रुपए की, उसको खरीद रहे हैं 50 रुपए की, तो क्या फायदा है? कह रहे फ्री वैक्सीन लगवाए तो कहाँ टैक्स लेंगे? खाली वैक्सीन लगा करके खाना मत दो। राशन तो दे रहे हैं। राशन देने में गेहूं 2 रुपया किलो दो, पिसाई दो 5 रुपया किलो। आपको तो मिल रहा है? कहाँ से आएगी? आपको मिल रहा है? नहीं। क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन पूरे परिवार के लिए बहुत है, इतना बड़ा। एक महीने में 5 किलो राशन कितना खा लोगी? तुम्हें अकेले खाने लगो तो 5 किलो तुम अकेले खा क्या लोगी। कहेंगे सर, फिर बदलनी चाहिए सरकार? ये सरकार सब बेकार है, सब बेकार है, कोई नहीं आनी चाहिए। सबको पैसा चाहिए, पैसा हलोर के बैठ जाए। सब गरीब कहीं मर रहा, उसको मरने पैसा भी तो जनता से ही अलौटते हैं। नहीं, तभी तब हलोरना। सब नेता बड़े बड़े जब आते हैं, इलेक्शन लेते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं। आप किसी का चुनाव गरीब है, चुनाव नहीं करेंगे किसी का। हम लोग चुनबे न कर। वही भेड़िया दसान वाला काम हम लोग है, जिधर पाएंगे उधर घुस जाएंगे, और क्या करेंगे। बीजेपी के काम से हम बहुत खुश हैं। कम से कम रोड पे चलने को तो मिल गया बढ़िया है, गुंडों का सफाया हो गया है ना, 2 काम तो बढ़िया किया। कितना दिख रही है गड्ढा मुक्त सड़कें? हाँ गड्ढा मुक्त हैं सड़कें। हाँ बढ़िया लैट्रीन बना दिया है, ताजमहल के दर पर लैट्रीन बना दिया है। महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया है। अच्छा मजा आ रहा है कमाने में भी। अब हम लोगों ने भी 2 गुना रेट कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। महंगाई कितना ज्यादा असर कर रही है? बीजेपी फिर सरकार बना रही है, फिर से बनेगी सरकार? 100%, 101%। हाँ हाँ 100। चलिए बढ़िया है। जो काम बहुत सी पार्टी बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। बदलाव हुआ तो है, क्यों नहीं हुआ भाई? रोड सड़की हो गई। 2022 में सरकार का बदलाव होगा। मस्जिद मजार ढकेल दी गई, मंदिरें ढकेल दी गई, बदलाव नहीं हुआ। इतना बड़ा बदलाव आपके 2022 में तो मौका मिल रहा है भाई, बदलिए सरकार। नहीं बदलेंगे नहीं सरकार यही रहेगी। देखिए 2 मंजिले के ऊपर 10 मंजिला में नहीं खड़ा हो सकता। पहले 2 मंजिला भैराव, तब 10 मंजिला खड़ा होगा। बीजेपी का काम अगला यही है कि 10 मंजिला तैयार करना है, पहले पूरे हिंदुस्तान को भैरा दो, है ना। किसान के जरिए और जितने रास्ते हैं सब निकाल लिया है उसने, पेट्रोल के जरिए, महंगाई के जरिए। सही कह रहे हैं। हाँ सब मिलेगा। बेटा कोरोना तो क्या मतलब है, वो तो गवर्नमेंट का काम है। इससे पहले जो गवर्नमेंट आई वो भी कर रही थी अपना,
है कि नहीं? तो इस बार बदलाव होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। किसने अच्छा काम किया? दोनों जो है मौसेरे भाई है। हाँ। किसकी बुराई करें? बुराई ना करे, किसी से संतुष्ट है? पता किसी से संतुष्ट नहीं है। हाँ। नेता बनाम हाँ। क्या बोले? मान लीजिए तीसरा विकल्प कोई नया चेहरा आ जाए तो? कोई नया चेहरा है नहीं, इधर के भागे हुए इधर आते हो, इधर के भागे हुए इधर आते हैं, तो विश्वास किस पे किया जाए? अरे जनता है, जनता जो चाहेगी वो हो जाएगी। नहीं, जनता कुछ नहीं चाहती। जनता बोलेगी तो देशद्रोही में चला जाएगा। हाँ, जनता तो बोल ही नहीं सकती। जनता तो जानवर से भी ज्यादा मजबूर हो गई है। ही तो उनको बनाती है। वो जनता तो उसमें आस्था में चली गई थी। हाँ, अब आस्था काम नहीं आ रही, अब पेट काम आएगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, छोटे दुकानदार मर गए, एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं कमा पा रहा है। तो परिवर्तन तो होना है, आज न सही तो कल। जैसे प्राकृतिक की देन है कि परिवर्तन होता है, वैसे ये भी होगा। सदा दिन कोई रहा नहीं, तो ये क्या रहेंगे? तो परिवर्तन होगा। हाँ, होगा, जरूर होगा। चलिए ठीक है। आप गारंटी है कि सरकार में नहीं बदलाव होगा। इतना लात खा रही जनता, और क्या चाहिए? जनता इतनी लात खा रही, भुखमरी से मरी जा रही। गेहूं चावल राशन फ्री लेके वो क्या करेगा? चाटेगा क्या? अरे बनाएगा, खाएगा, तेल मसाला तो पड़ेगा उसमें। जब तो आदमी जिंदा रहेगा। 4,000 5,000 की नौकरी में क्या घर चला लेगा वो? बिजली का बिल देगा कि मकान का टैक्स देगा? क्या क्या करेगा वो? तो बदलाव होगा तो उससे महंगाई कम होगी। कम होगी, क्यों नहीं होगी? लोग कहते हैं कुछ और सरकारें जो अरे हम अपनी उम्र में आज तक इतनी महंगाई देखे ही नहीं। इतनी महंगाई नहीं, प्याज नहीं महंगी हुई थी। हैं? प्याज बस छोड़िए, जो पेट्रोल हो गया, ये सरसों का तेल हो गया, इतना महंगा क्या मतलब है? गरीब आदमी अच्छे। अगर महंगाई नहीं रहती, अगर कोई अच्छाइयों की बात की जाए तो कुछ अच्छाइयाँ तो हैं, ये बात नहीं। अच्छाइयाँ मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मगर बीच वाले जो नीचे वाले हैं वो गरीबों को लात मार रहे हैं। वो लात मार रहे हैं गरीबों। गरीबी नहीं है, गरीबों को हटाओ एकदम। गरीबी नहीं है। नया चेहरा आएगा या अखिलेश जी आएंगे? अखिलेश जी आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। अखिलेश जी ने काम किया, अखिलेश जी आएंगे। मोदी के काम से खुश हैं। मोदी के काम से? हाँ, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है? उन्होंने बहुत विकास किया जो कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया। हर जगह जाम लग जाता था, हर जगह कूड़ा करकट रहता था। कम से कम उनके टाइम में सफाई तो है, प्रशासन ठीक है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। और क्या चाहिए? गुंडागर्दी कम हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई। और फ्री राशन वगैरह मिल रहा है? जो मिल रहा है। 24 घंटे लाइटों का वादा जो किए थे वो पूरा हो रहा है? हाँ, लाइट उठा रही बराबर। अखिलेश से क्या नाराजगी है? अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं है। कौन सा काम उनका नहीं पसंद आया आपको? अरे कौन सा काम पसंद नहीं आया? ना गरीबों के लिए कोई विकास किया, ना कुछ किया। गरीबों के लिए कोई विकास नहीं। आपका नाम? मोहम्मद दानिश। क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि अखिलेश सही था। अखिलेश जी सही थे? हाँ, उसके काम अखिलेश के काम से मैं खुश, मगर ये योगी और मोदी के काम से खुश नहीं हूँ। योगी मोदी के काम से नहीं? चर्चा तो कह रहे हैं अखिलेश योगी जी ने बहुत कुछ किया है, राशन दिया है। राशन तो चाहे अखिलेश होता तो भी राशन मिलता, मोदी होते तो भी मिलता। राशन तो हमेशा मिलते आया है, राशन की कोई बात ही नहीं इसमें। काम जो बेटा जिसने किया है वो अखिलेश ने किया है। अखिलेश ने किया हाँ। है। और योगी जी का कौन सा काम आपको नहीं पसंद आया? कोई काम नहीं पसंद आया, कोई भी काम नहीं पसंद आया। अब आप भी जान रही हैं कि कौन सा काम पसंद नहीं आया। सभी काम किए उन्होंने। किसके तरफ आप आएंगे पहले ये बताइए, आप किसके तरफ आएंगे? किसी के तरफ से नहीं आए, हम तो लोगों की राय जानने आए हैं, किसी के तरफ से नहीं। जनता की राय जानने आने, ठीक है, अच्छी बात है। अगर बोल रही तो ठीक है, जनता की तरफ आएंगे। बिल्कुल सही नहीं है। बगल में चाचा जी अभी आपके सामने ही बोले वो कि देखिए उन्होंने बुजुर्ग है, उनका दिमाग जिस तरह का। रोजगार की बात की जाए तो क्या करें? रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया इस समय। बिजनेस वाले महंगाई तो इतनी आ गई है कि आम आदमी तो खा नहीं सकता। आप चच्चे से पूछ लीजिए, आप कमा के खा सकते हैं? लोग कहते हैं महंगाई सब में रहती है, किसी में प्याज महंगी हो जाती है, किसी में कुछ। महंगाई तो होगी। जब इलेक्शन पास में आता है तो महंगाई बढ़ जाती है, इलेक्शन जीत जाते हैं तो महंगाई कम हो जाती है। ये तो होता ही रहता है सब। रोजगार के मामले में कौन आगे रहा था? रोजगार के मामले में तो अखिलेश आगे रहा। अखिलेश जी आगे। मोहम्मद अशफाक। क्या कहेंगे आप इस पर? किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए? किसके काम से अब तक आप? देखिए, सरकार के मामले में तो अखिलेश जी से बढ़िया किसी ने काम ही नहीं कराया। हाँ। कौन सा काम? कुछ एक दो काम बताइए। अरे बहुत से काम कराए भैया, ऑनलाइन सुविधा हमें दी है। हाँ।
ये चौड़ीकरण और सिटी मेगा सिटी जो बनी हुई है ये उन्हीं का पास करवाया हुआ है। और जो ये रोडें बनी हुई हैं गड्ढा कितने गरीबों को साइकिल बांटे, कितने को लैपटॉप बांटे। तो आपके नज़र में मतलब उन्होंने, और ये इनकी योगी जी की क्या कमियां हैं? कमियां क्या हैं? वन पक्ष पार्टी है बीजेपी, सिर्फ वन पक्ष पार्टी है, सिर्फ दो आंख से देखती है, एक को किसी और नज़र से, एक को किसी और नज़र से, समझ रही। तो मेरा कहना है कि बस अखिलेश जी आए, ये इनकी कोई ना आए।